तो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष शाह। मैं आज आप लोगों के सामने सेकंड पार्ट लेके आया हूँ इस यूनिट का। इस यूनिट कौन सी यूनिट है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन्स का सेकंड पार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट है और उसके सेकंड पार्ट की वीडियो हम बना रहे हैं। तो हम इसमें जो बात कर रहे वाले, पहले पार्ट में हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को एक्सप्लेन किया था, काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन वगैरह पे बात करी थी। अब हम सिलिकॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का वो ये है सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन एलिमेंट जो है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। और 14 जिसका एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन होता है। और उस सिलिकॉन के आपको क्या बताना है, जो भी सिलिकॉन के पॉलीमर्स बनते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने उसके एग्जांपल्स पे भी बात करी है, तो उनके सिलिकॉन के पॉलीमर को ही सिलिकॉन्स कहते हैं। जब सिलिकॉन एलिमेंट की कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कंबाइन करके आपका क्या बनाते हैं, कोई पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे सिलिकॉन के पॉलीमर कहते हैं। और हम उसे सिलिकॉन के पॉलीमर को यहाँ पर सिलिकॉन्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन। द पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सिलिकॉन्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ सिलिकॉन्स की। थोड़ा बहुत हम सिलिकॉन्स के बारे में फर्स्ट वाली वीडियो से भी जानते हैं, क्योंकि हमने सिलिकॉन के पॉलीमर से जितने भी एग्जाम्पल दिए थे वो सब सिलिकॉन्स थे। तो हम इसका प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं। पहले प्रिपरेशन मेथड से जा रहे हैं हम, फ्रॉम डाई हाइड्रोजन लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, डाई एल्काइल डाई हाइड्रोजन सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है क्योंकि वो 14 ग्रुप का है और कार्बन फैमिली का आता है। तो आपके पास सिलिकॉन है, डाई एल्काइल डाई हाइड्रोजन और सिलिकॉन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा रहे हैं क्लोरीन से। किससे करा रहे हैं? क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से करा देंगे आपका। H और Cl2 को चाहूँ तो मैं ऐसे लिख लूँ आपको समझाने के लिए, HCl निकल लो, 2HCl, और क्या बन जाएगा आपके पास? RR SI और Cl और Cl। तो ये डाई एल्काइल डाई क्लोरो सिलिकॉन बन गया। अब डाई एल्काइल डाई क्लोरो डाई सिलिकॉन की आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया। क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये आपके बन जाते हैं डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन। यही आपका मोनोमर यूनिट का काम करता है। यही यूनिट आपस में कंबाइन होती है, मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होती है और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करती है। कैसे? इसी की अगर मैं यहीं पे आगे बढ़ाऊँ, इसी के हमने क्या ले लिए? 2 यूनिट्स ले ली, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था। और यहाँ पर हमने इसका एक और मोल्स ले लिया SI, और यहाँ पर क्या है आपके पास? कोई एल्काइल ग्रुप है R, और यहाँ पे OH, इसके N मोल्स, इसके भी आपके N मोल्स लिए। तो जब आप NN मोल्स लोगे तो ये आपस में इस तरीके से कंबाइन होकर के आपका एक डाइमर बना दिया, क्योंकि 2 यूनिट जुड़ी हैं, OH और यहाँ पर भी क्या है आपका OH। तो अगर इसकी N और इसकी N यूनिट जुड़ती तो 2 यूनिट जुड़ती तो एक H2O बाहर निकलता, H और यहाँ से आपका OH। लेकिन क्योंकि 2N यूनिट्स हैं तो उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये इस तरीके का पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो पॉलीमर बना है तो ये आपका सिलिकॉन का पॉलीमर बन गया। तो एक सिलिकॉन का पॉलीमर का फॉर्मेशन आपने प्रिपरेशन मेथड सीख लिया, लेकिन काई से करा? डाई एल्काइल डाई हाइड्रोजन सिलिकॉन। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे? डाई एल्काइल डाई हाइड्रोजन सिलिकॉन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म डाई एल्काइल डाई क्लोरो सिलिकॉन विच रिएक्ट विद वाटर एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन whose units combines together and form a silicons। सिलिकॉन्स बोलने का मतलब उसका पॉलीमर है। पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन कह दो या सिलिकॉन्स कह दो। तो एक पॉलीमराइजेशन आपने यहाँ पे किया। दूसरा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। काई से बना रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना रहे हैं। तो आप सब जानते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसे कहते हैं? RMgX को कहते हैं। तो इसके आपने 2 मोल्स लिए। तो आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं आप SiCl4 से। तो SiCl4 से जब आप करवाते हो तो आपका बनेगा R2MgCl2, ये बनेगा जो यहाँ पे बना है R2MgCl2। और बाकी हम बैलेंस कर लेंगे कि क्या क्या बाहर हुआ। तो आपका MgCl2 के 2 मोल्स बाहर हो जाएंगे। Mg यहाँ पे कितने हैं? R के कितने थे? 2, R के 2 हो गए। एक Mg ये है आपका, और Mg के यहाँ पे कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और MgCl2 फिलहाल अभी देखते हैं, बैलेंस करते हैं इसे। एक Mg यहाँ पे लगा है और आपके पास एक, इसको भी मैं इस X की जगह क्या ले लेता हूँ?
Cl ले लिया मैंने, और जब यहाँ पे Cl लिया तो आपके पास MgCl और एक Cl इसे यहाँ से मिल गया, तो ये आपका क्या फॉर्म, बल्कि Cl यही है, 2 Cl है यहाँ पे, MgCl2 बन गया। बाकी आपके पास एक Mg बाहर हुआ यहाँ से, और सॉरी यहाँ पे Mg नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा R2SiCl2, ये बनना था हमारा R2SiCl2, और 2 MgCl2 आपका बाहर हो जाएगा। और जब आपके पास ये यूनिट बनी है तो ये यही है, डाई एल्काइल डाइक्लोरो सिलिकन, फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, फिर आपको मोनोमर यूनिट्स बनाओगे, उसकी यूनिट्स आपस में कंबाइन होती चली जाएगी और पॉलीमर का फॉर्मेशन करती चली जाएंगी। तो आपने क्या करा, प्रिपरेशन मेथड देख लिया, सिलिकॉन्स बनाने के 2 प्रिपरेशन मेथड है, सिलिकॉन्स बोल रहा हूँ मैं, सिलिकन नहीं कह रहा, सिलिकॉन्स मतलब सिलिकन का पॉलीमर है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम इसमें इसमें हम ऐड करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स के पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे 2 टॉपिक पे बात करी, फर्स्ट वीडियो में हमने इस पे बात करी थी, दूसरे टॉपिक पे सिलिकॉन्स को समझाया, सिलिकॉन के प्रिपरेशन मेथड पे हम बात कर चुके हैं, और इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। और बहुत सिंपल वे में मैं इसे समझाने वाला हूँ। सिलिकॉन्स के क्लासिफिकेशन में ये 4 टाइप के हैं, सिलिकॉन फ्लड, सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन रबर, और चौथा कौन सा है, सिलिकॉन ग्रीस है। वैसे मैंने कुछ चीज़ें यहीं पे मेंशन कर ली है, वो अभी आपको नहीं समझ आएगी, थोड़ी देर में जब बताऊंगा तब समझ में आएंगी क्या क्या है। तो सिलिकॉन फ्लड क्या होते हैं? सिलिकॉन फ्लड कुछ नहीं होते, सिलिकॉन के पॉलीमर या सिलिकॉन के पॉलीमर जिसे आप सिलिकॉन्स कहते हैं, उन्हीं को सिलिकॉन फ्लड कहते हैं। जब वो 3 टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर फॉर्मेट करते हैं, और वो आपके साइक्लिक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, या फिर वो आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के टाइप में पाए जाते हैं, तो उन्हें सबको ही सिलिकॉन फ्लड कहते हैं। ये दोनों के दोनों भी एक किस्म से देखा जाए तो इसी के अंडर में आते हैं। तो सिलिकॉन फ्लड के मैं एग्जांपल पे बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं पहला समझा रहा हूँ कौन सा वाला, लीनियर। तो लीनियर पॉलीमर आप वैसे भी समझते हो, जब मोनोमर यूनिट्स आपस में एक लाइन में जुड़ती चली जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं। और सिलिकॉन रबर में हम पहला वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, लीनियर वाले को। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने फर्स्ट वीडियो से आप इस बात को बना ही रहे थे, आर और यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, फिर आपने यहाँ पे क्या लिया, OH SI। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इस रिएक्शन को लिखा, R और यहाँ पे OH, और इसकी भी N यूनिट्स और इसकी भी N यूनिट्स। तो मैं इसे बार बार और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH, तो यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH या OH बाहर निकला होगा, और ये जब जुड़ेंगे तो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाएंगे। तो किस तरीके से जुड़ रहे होंगे, इस तरीके से कनेक्ट होते रहेंगे, और जब कनेक्ट होते रहेंगे तो ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। और कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, 2n-1 मैंने बोला था जितनी भी यूनिट होती हैं उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे n और n 2n यूनिट्स लिए तो 2n-1 बाहर निकल जाएगा आपके पास। तो जब 2n-1 आपका रिमूव हो जाएगा तो ये जो पॉलीमर है वो कैसे जुड़ रहे हैं, लाइन में जुड़ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये साइड चेन टाइप भी हैं, बट फिर भी आप ये लाइंस में आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये कौन से पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या कौन से टाइप के सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पॉलीमर का या लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा हम इसमें जानते हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लीनियर, एक है साइक्लिक। कैसा वाला, जब अगर ये रिंग क्लोज रिंग वाले फॉर्मेशन बनाएं तो हम उसे क्या कह देंगे, साइक्लिक वाले कह देंगे। तो यहाँ पे हम इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन। यहाँ पर हमने एक और ले लिया, डाई एल्काइल और आपका डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन। इस तरीके से आप शो कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी हो। यहाँ पर फिर से मैंने डाई एल्काइल और डाई हाइड्रोक्सी और आपका सिलिकन। आप इसकी रिंग को बढ़ा भी सकते हो, कैसे करके, ज़्यादा से ज़्यादा ले करके H और यहाँ से आपका OH, यहाँ से H और यहाँ से आपका OH, और यहाँ से H और यहाँ से आपका OH बाहर हो गया। तो ये किस तरीके का दिखाई देगा, SI, और यहाँ पे आपका R, यहाँ पर भी आपका SI, यहाँ पर आपका R, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका SI, यहाँ पर R और यहाँ पर आपका R। और इन दोनों के बीच में कौन जाके फिट हो जाएगा, O। इन दोनों के बीच में कौन जाके फिट हो जाएगा, O। इन दोनों के बीच में कौन जाके फिट हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। तो ये सिलिकॉन फ्लड क्या होते हैं, जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है, लाइंस की फॉर्मेट में जुड़ती है, तो लीनियर सिलिकॉन्स,
साइक्लिक सिलिकॉन्स, और तीसरा वाला मैं अभी बोलने वाला हूँ यहाँ पर कौन सा टाइप वाला, क्रॉस लिंक्ड। कौन सा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड आप जानते हो कि जब आपके पास लाइन साइड चेन के थ्रू जुड़ती रहती हैं और तो उन्हें क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। मैंने जनरली इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से समझाए थे कि लीनियर्स हैं और लीनियर पॉलीमर आपस में दूसरी लाइन से कैसे जुड़ रहे हैं, साइड चेन या किसी कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो उसे क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। इसमें हम क्रॉस लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। आपका आर एस आई आर ओ एच यही मोनोमर यूनिट होती है, सब जगह मोनोमर यूनिट यही चलने वाली है। आर डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल सिलिकॉन, फिर हमने यहाँ पर भी दिखा दिया डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी, पर यहाँ पे हमने OH इधर ले लिया, इस साइड पे ले लिया, और आपका एक OH इस साइड पे दिखा रहे हैं, और दो तरफ क्या दिखा रहे हैं हम, आपका एल्काइल ग्रुप शो कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सी वाला डेरिवेटिव लेंगे। कौन सा वाला लेंगे, वहाँ पे तो अभी तक डाई हाइड्रोक्सी ले रहे थे, यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सी वाला डेरिवेटिव लेंगे, तभी हमारा बन पाएगा। इधर की तरफ भी आपका OH, इधर की तरफ भी OH, एक एल्काइल और दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आपस में इसकी N यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही है, तो कैसे कैसे जुड़ेंगे, HOH HOH HOH, यहाँ से भी H, यहाँ से OH, या जो भी आप निकालना चाहो, ऐसे ऐसे करके ये कनेक्ट होंगी। तो एक लाइन तो यहाँ जुड़ी SI R R O SI R R, और यहाँ पे O और O वैलेंसी खुल जाएगी। यहाँ पर फिर से आपका R नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी SI O SI, और इधर R और इधर R, यहाँ पर O वैलेंसी खुली O वैलेंसी खुली, ये जुड़ते रहेंगे, और इन दोनों के बीच में भी कौन फिट होगा, ऑक्सीजन। तो एक लीनियर चेन से ये जुड़ रही है, एक लीनियर चेन ये जुड़ रही है, और कई से कनेक्ट होती चली जा रही है, ये एक दूसरे से कंबाइन होती चली जा रही हैं। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेशन हो गया, ये क्रॉस लिंक्ड वाला हो गया। तो होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सिलिकॉन रेजिन कुछ नहीं है, ये आपके पास पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। एन की जगह 1 2 3 4 लगाते रहोगे तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ये सब आपको मिलते रहेंगे। तो आपने क्या किया, सिलिकॉन रेजिन के केस में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे R की जगह पर्टिकुलरली मिथाइल ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं, जितने भी मैंने ये लीनियर साइक्लिक और क्रॉस लिंक बनाए, आप सब जगह क्या ले लो, मिथाइल मिथाइल ग्रुप ले लो। तो जब आप मिथाइल ग्रुप लेते हो तो वो आपका कौन सा फॉर्मेशन करता है, सिलिकॉन रेजिन का फॉर्मेशन करता है, और वो नेचर में हार्ड होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। दूसरा हम बात करें सिलिकॉन का पॉलीमर बनाए जिसे आप सिलिकॉन रबर कह रहे हो, तो उसमें आप इथाइल ग्रुप ले लो, यहाँ पे R की जगह कौन लगा दो, C2H5 C2H5 C2H5, सारी रिएक्शंस में क्या कर